जय गुरु जी। शुक्राने गुरु जी। अनंतम शुक्राने महाराज आपके। नमस्ते संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने आज एक बहुत डिवाइन तो बहुत ही छोटा वर्ड रहेगा जो विजन दिखाया। गुरु जी की लीला अपरंपार है। हमारे गुरु जी इतने मैग्नानिमस है कि हमारे पास तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, हमारी वोकैबलरी में उनकी उस्तत करने के लिए, उनकी महिमा, उनका बखान करने के लिए। संगत जी, काफ़ी संगत ने शायद सुन रखा होगा, पुरानी संगत बैम्बी आंटी ने ये सत्संग काफ़ी शेयर कर चुकी हैं कि गुरुजी ने उनको बोला था कि मैं दोबारा वापस आवांगा जब मैं छोला छड्डांगा, उधे 7 साल बाद फिर मैं दोबारा जन्म लांगा, फिर जब मैं 9 साल का होऊंगा फिर दोबारा गद्दी विच बैठांगा, और जब मैं 34 साल का होऊंगा तो मैं वो चोला छड़ दांगा। ये गुरुजी के वचन हैं जो गुरुजी जब चोले में थे बोल के गए थे, साक्षात खुद बता के गए थे। और गुरुजी, आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी क्या मैं आपको देख पाऊंगी? तो गुरुजी ने कहा था हाँ, क्यों नहीं। और फिर आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मैं आपको पहचान पाऊंगी, मतलब आपका रूप क्या यही रूप लेकर आओगे या कुछ अलग होगा? तो गुरुजी ने कहा कि मेरा रूप अलग होगा और मैं इससे थोड़ा ज़्यादा भारी होऊंगा, और मैं खुद बुलावांगा अपनी संगत नू, जो मेरी असली संगत होएगी, जो मेरे नाल जो मेरे सच्चे भगत होंगे, उन्होंने मैं खुद बुलावांगा अपने कोल। तो ये सत्संग मेरे कानों में बहुत बार गुरुजी ने सुनवा चुके हैं काफ़ी इतने सालों में। तो यही मन में आस रहती थी जब पुरानी संगत के हम लोग सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें लगता है उस मोमेंट में हम वहाँ पर जी रहे हैं। कभी किसी संगत को लगता है, मन में भाव आते हैं कि गुरुजी आप हमें पहले बुला लेते। ये पहले स्टार्टिंग के थॉट्स होते हैं हमारे मन के कि गुरुजी आप हमें पहले बुला लेते, हम भी आपके पास बैठते, हम भी आपको निहारते। बट टाइम के साथ साथ गुरुजी, जब आपका कनेक्शन लग जाता है गुरुजी के साथ, तो आपको हर पल गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। ये भी उनकी मेहर से होता है। तो संगत जी, मतलब ये भाव मेरे मन में भी बहुत टाइम से था, और मुझे ये लगता था कि गुरुजी आप कहाँ। और गुरुजी ने जाते टाइम जब लास्ट दिन संगत करी थी तो गुरुजी ने बोला था हुण अपां जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला था पंजाब, और बोल के चुप हो गए थे। गुरुजी को पंजाब से बहुत प्यार था संगत जी, प्यार है, और पंजाब के लोग गुरुजी को बहुत पसंद हैं। गुरुजी कहते हैं कि दिल्ली वालों विच बड़ी चलाकी है ते गुरु नू किस तरह, गुरु दे नाल किस तरह पेश आईदा है, ये पंजाब वालियां नू पता है। गुरुजी को उनकी सादगी बहुत पसंद थी और पसंद है। आज मंत्र जाप के दौरान संगत जी जो गुरुजी ने दिखाया, मतलब गुरुजी, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, आप ही मेरी हेल्प करना। संगत जी, एक चक्र सा, जैसे गुरुजी कह रहे, सॉरी, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र होता है, वैसे चक्र काफ़ी देर तक गुरुजी दिखाते रहे। फिर वो चक्र चलता रहा है, चलता जा रहा है, और वो चक्र कहाँ ले गया मुझे? खेतों में ले गया। हरियाली ही हरियाली, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है चारों तरफ, और खेत हैं,
खेत हैं, अच्छे लहलहाते हुए खेत हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ। और मैं देख रही हूँ मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फिर मुझे फील हुआ कि ये कोई गांव है, पिंड टाइप की जगह है और बहुत ही सिंपल सादगी से लोग रह रहे हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई चमक भड़क नहीं, सिंपल सीधे कपड़े पहने हुए हैं। और बिल्कुल गांव का माहौल है। कोई आंटी मतलब फीका सा कलर का सूट पहना हुआ है और जैसे उसका धो धो के कलर भी फेड हो गया हो। और एक क्या कहते हैं, चक्री नहीं, वो मेलों वगैरह में दिखाते हैं और गाँव के भी सीन्स में पिक्चर्स में देखा हुआ मैंने। शायद उससे क्या कहते हैं, ऊन बनाते हैं या कपड़ा बनाते हैं, गोल 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 ऐसे घुमाते रहते हैं। वो एक आंटी वो घुमा रही हैं और एक लोहार दिखाया गुरुजी ने, मोची दिखाया। मतलब ऐसे जो बेसिक प्रोफेशंस हैं वो धरती से जुड़े हुए, वो वाले सारे दिखाए हैं। लोग बैठे हुए हैं, गांव का माहौल है। और फिर एक बच्चा बड़ा बहुत ही प्यारा, बहुत ही नूर, बहुत ही अट्रैक्टिव सा बच्चा और बहुत ही मासूमियत चेहरे पे। और वो एक जगह चुपके से बैठा हुआ है, चुप से। और फिर उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं उससे खेलने के लिए और वो खेल रहा है, कभी साइकिल पे खेल रहा है, कभी कुआं भी था वहाँ पर। तो वो बच्चा दिखा रहे हैं और मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ, गुरुजी ये क्या है? मुझे वो बच्चे को देखकर बिल्कुल फील आ रही है जैसे ये गुरुजी का बचपना है। तो गुरुजी का बचपन है। तो मैंने गुरुजी से पूछा है, गुरुजी ये आप अपने गांव ले गए थे, मुझे अपने बचपन में ले गए थे? तो गुरुजी ने बोला, ले गया था नहीं, ले गया हूँ। एंड संगत जी, आई वॉज लाइक एकदम कहते ना बोलती बंद हो गई कि क्या गुरुजी आपका सच में अभी जो आपने बर्थ लिया है आपने उसके दर्शन कराए मुझे? तो गुरुजी ने हल्की सी स्माइल दी मुझे और मैं इतनी ज़्यादा मतलब खुश और क्या बोलूँ, मतलब शुक्राने मालिक के ज़बान से निकल ही नहीं पा रहे। कितना शुक्राना करें उतना कम है। तो बहुत शुक्राना, मतलब गुरुजी जो सुनते थे आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हो और जो आपकी लीलाएं मैंने बचपन की सुनी हुई हैं वो आज गुरुजी आपने खुद साक्षात दर्शन कराए कि गुरुजी अभी भी एक बहुत ही हम्बल फैमिली में नए चोले में पल बढ़ रहे हैं और अपब्रिंगिंग हो रही है गुरुजी की। और गुरुजी में बहुत सादगी है, भोलापन है और गुरुजी वही गुरुजी जैसे हमारे लीलाधारी हैं, जैसे पहले वो करते थे और अभी भी ऐसे ही सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एकदम छोटे भोले बच्चे की तरह नादान बन के ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत प्यारे दर्शन थे संगत जी। और बस गुरुजी के चरणों में अरदास है, गुरुजी आप हमें भी इस लायक बनाओ कि हम आपके पास आ सकें, आपको लाइव देख सकें और बस इस लायक बना दो महाराज। यही बोल पाऊंगी मैं भी। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुजी। आप ही हमें बुला सकते हो और आप ही हमें एहसास करा सकते हो कि हाँ ये मैं, हाँ, क्योंकि आप जब दर्शन देते हो आप एकदम ब्लैंक कर देते हो। नो डाउट आप अभी भी दर्शन देते हो गुरुजी। लंगर सेवा में भी हर बार किसी न किसी रूप में आप आते हो
और उस टाइम हमें रियलाइजेशन नहीं होती, बाद में रियलाइज़ होता है। मगर गुरुजी कभी ऐसा भी टाइम आए कि हमें पता हो साक्षात आप हमारे सामने गद्दी पे बैठो और हम आपके चरणों में बैठे हों। तो अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज के। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। खेत हैं, अच्छे लहलहाते हुए खेत हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ, और मैं देख रही हूँ मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फिर मुझे फील हुआ कि